नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये सच्चाई है कि इन दिनों वीडियो थोड़ी कम आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके समक्ष आना नहीं चाहता हूँ। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े काम में लगा हुआ हूँ जो ऑलरेडी कई बार मैंने बताया भी है, और वो काम ऑलमोस्ट जो है अब स्टार्ट होने के पोजीशन पे है। बहुत जल्द मैं बताऊंगा, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और कहीं ना तो कहीं आपको ये रियलाइज भी होगा कि ये चीज़ों की कमी जो है वाकई में थी, जिसे फुलफिल करके मैंने आपके जीवन में एक्स्ट्रा समाधान करने का कुछ रास्ता निकाल दिया है। इसलिए ये सच्चाई है कि 10 दिनों से वीडियो वाकई में बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि रवि गुप्ता गायब हो गया, इधर ही हूँ, आपके समक्ष ही हूँ, बस आपके लिए कुछ बड़े प्लानिंग की ओर बिजी था, इसीलिए चिंता करने की बात नहीं है। नमस्कार प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 24 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। ये पूरी जानकारी जो रहेगी ये चंद्र राशि पे आधारित रहेगी। तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है कोई दिक्कत नहीं है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बराबर ही मैच करेगा। राशिफल की जानकारी देने से पहले एक बात अवश्य समझिएगा, राशिफल जो होता है ना, खास करके साप्ताहिक राशिफल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ये चंद्रमा होते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। अगर आपका मन अच्छा है तो आपका कर्म अच्छा होगा। और अगर ये सप्ताह चंद्रमा की बात अगर मैं करना चाहूं तो 24 तारीख को चंद्रमा जो है ये धनु राशि पे गोचर करेंगे, यानी ये वो समय रहेगा जब आप अपने जीवन में इमोशनली कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो सही साबित होगा। 25, 26 और 27 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। एक तो मकर राशि का चंद्रमा इंसान को बहुत पावरफुल बनाता है। मकर राशि का चंद्रमा इंसान के जीवन में उसको मेहनती बनाता है, कम भावनाओं के साथ बड़े काम को करने की कोशिश करते हैं और चिंताओं से मुक्ति करने का भी रास्ता खोलता है। परंतु इस समय चंद्रमा इसलिए ज़्यादा प्रभावशाली और पावरफुल हो जाएगा क्योंकि इस समय चंद्रमा जो है वो बृहस्पति से दृष्टि में रहेंगे, गज केसरी योग रहेगा, यानी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा जो है ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ये वो समय रहेगा जब आप अपने जीवन में फ्रीडम माइंड से जीवन के कुछ बड़े फैसले जो है लेते हुए नजर आओगे, यानी ये वो समय रहेगा जब आप अपने जीवन में बिग डिसीजन बहुत इजी वे में लेते हुए नजर आओगे। इसके बाद अंतिम पड़ाव में चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यह सच्चाई है कि मीन राशि के ऊपर भी जो है देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, यानी आपके जीवन में सप्ताह का अंतिम पड़ाव भी जबरदस्त जो है ग्रोथ और सफलता देते हुए नजर आएगा। यह तो रहा चंद्रमा के गोचर का फल। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि। मेष राशि वाले, ये सप्ताह की शुरुआत की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये सप्ताह की शुरुआत में यानी 24 तारीख को मैं बात करूं, आपका भाग्य साथ देगा, पुराने रिश्ते आपके ठीक होंगे, लव रिलेशन आपके ठीक होता हुआ नजर आएगा और आपके सीनियर से आपके तालमेल जो है वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 25, 26 और 27 तारीख को जिन लोगों की नई नौकरी नहीं लग रही थी, नई नौकरी लगने के आसार बनते हुए नजर आएंगे। खुद की संपत्ति, प्रॉपर्टी या ड्रीम गाड़ी लेते हुए आप नजर आओगे। आप अपने ट्रांसफर पोस्टिंग घर के आसपास करा सकते हो। मानसिक दबाव आपके जीवन में खत्म होगा और इसके अलावा जो है सामाजिक तौर पे आपकी परिस्थिति अच्छी होगी। घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी आप कर सकते हो, पुरानी कंपनी आपको वापस बुला सकता है। इसके अलावा 28 और 29 तारीख को जहां भी आपका फंड फंसा हुआ वो निकलता हुआ नजर आएगा। विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी बनेंगी। जॉब इंटरव्यू में 100% आप पास होते हुए नजर आ रहे हो। काफी समय से आपका लव लाइफ खराब था वो ठीक होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बढ़िया है। वैवाहिक जीवन में क्लेश जो चल रहा था उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा ये वो समय रहेगा जब किसी भी हाल में कोई आपको कितना भी बड़ा नुकसान करने का कोशिश करे नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर सप्ताह के अंतिम पड़ाव की बात करें 30 तारीख को, इस समय आप इमोशनली थोड़े से धन खर्च करने से पहले 20 बार सोच लेना है आपको और किसी भी हाल में लो बजट में
कोई बड़ा काम करने का कोशिश मत कीजिए, या इस समय लोन लेने से आपको बचना है, स्कैम घोटाले से भी आपको बच के रहना है। ये वो समय रहेगा जब आप चुप रहना है, अपने दिल की बात या इमोशनली कोई बड़ा काम नहीं करना है। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी अगर मैं बात करूं 24 तारीख को, इस समय थोड़े से हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकता है। इस समय कोई आपके पुराने मित्र या दुश्मन जो दोस्त के रूप में आपको नुकसान दे रहा था, ऐसे लोगों का असली पर्दाफाश होता हुआ नजर आएगा। नए काम की शुरुआत आप करने वाले हो, और इसके अलावा जो है आपको कोई फंड चाहिए था या मोटा इन्वेस्टमेंट के लिए धन चाहिए था, वो मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा ससुराल पक्ष से मतभेदता की स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। संतान की तरफ से थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परंतु कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति बेचना चाहते हैं, बिक जाएगा। 25, 26 और 27 तारीख को प्रमोशन के योग अच्छे हैं। सरकारी काम का बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखेगा। भाई बहन या बंटवारे से रिलेटेड काम आपको सफल होंगे। भाई बहनों से धन संबंधित लाभ मिलेगा। सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन देंगे और विदेश जाने के योग में वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। संतान संबंधित थोड़ी सी परेशानियां जो चल रही थी उसमें सुधार होगा, या संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी जो है इस समय आपके जीवन में मिल सकता है। कहीं धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, लेकिन फाइनेंस बचा के रखना पड़ेगा थोड़ा। 28 और 29 तारीख को जिनका सालों से नौकरी नहीं लग रहा था, नई नौकरी के चांस आपके जीवन में बन रहे हैं। ड्रीम गाड़ी, ड्रीम घर या कुछ महंगे गिफ्ट आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। काफी समय से वैवाहिक जीवन में गैप था, ये अलग अलग रह रहे थे, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से इस समय आपके तालमेल भगवान की कृपा से ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है इस समय आप कोई प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कराना चाहते थे, या नए स्टोर वगैरह खोलने के लिए मनचाहा जगह नहीं मिल रहा था, वो मिलता हुआ नजर आएगा। मजा आएगा आपके जीवन में। अंतिम पड़ाव की बात करूं मैं, यानी 28 और 29 तारीख को, 30 समय जो है आपके जीवन में माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और 30 तारीख को मोटा धन की प्राप्ति है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। और इसके अलावा जो है लव टू मैरिज के चांस इस समय बेहतर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस समय, कि किसी कारण से संतान से दूरियां बनी हुई थी, उसमें पास आने की संभावना जो है 100% बेहतर होता हुआ दिखेगा वृषभ राशि वाले। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा जी को नारियल का भोग लगाओ, यानी गड़ी का शुभ फल मिलेगा, या पानी वाला भी नारियल लगा सकते हो भोग। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 24 तारीख को जो है आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। 24 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करता हुआ नजर आएगा। इस समय अचानक मोटा धन की प्राप्ति है, आपको बड़े ऑर्डर मिलेंगे, माफ करेंगे, आपको इस समय पार्टनरशिपिंग में बड़े सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं अगर आपने फंड लगा रखा था वो पैसा निकलता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, और कुछ लोग आपको डिमोटिवेट या गलत डायरेक्शन पे भेजने का कोशिश कर रहे थे, उसमें बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। 25, 26 और 27 तारीख को मोटा धन का प्राप्ति है। काफी समय से आप चाहते थे अपने जीवन में ससुराल पक्ष से हट करके कुछ काम करना, वो करते हुए आप अपने जीवन में नजर आओगे। इस समय आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में, अगर आप चाहते थे कि अलग होकर के फ्रीडम जिंदगी जिए, उसमें सफलता मिलेगा। मनी सेविंग के लिए यह समय काफी हद तक बहुत बेहतर रहने वाला है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा धन की प्राप्ति होगी। ड्रीम गाड़ी, ड्रीम घर और ड्रीम नौकरी बदलता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा ये वो समय रहेगा आपके जीवन में जब आप परिवार के लोग आपसे थोड़ा सा खपा थे, या कह सकता हूं कि परिवार का लोग जो है आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मान नहीं रहे थे, या बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो वो वैल्यू करते हुए नजर आएंगे। यानी अचानक आया हुआ धन आपके जीवन को बदलता हुआ नजर आएगा। 28 और 29 तारीख को आपके जीवन में थोड़ा सा पिता से मतभेद की स्थिति हो सकती है। इस समय सीनियर के काम का दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा, चुपचाप शांत होकर के इस काम को कर देंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी आपको मिल रहा है। विदेश में डेवलपमेंट के योग काफी हद तक अच्छे मिल रहे हैं। सरकार के पास फंसा हुआ पैसा या रिश्तेदारों के पास फंसा हुआ पैसा भी आपके जीवन में निकल रहा है। द्वितीय विवाह को लेकर के कुछ बड़े आप सोच रहे थे, तो उसमें सफलता के चांस जो है आपके जीवन में 100% मिलते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा इस समय जो है आपके जीवन में मिथुन राशि वाले सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सालों से सोचा हुआ पुराना काम अब दोबारा रीस्टार्ट इस समय करते हुए नजर आएंगे।
अंतिम पड़ाव की बात अगर मैं करूं यानी 30 अगस्त की बात मैं करूं तो इस समय नौकरी में आपको वापस से बुलाया जाएगा, जॉब लेटर आपको मिल सकता है, मनचाहा गाड़ी या घर आप ले सकते हो। और इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता हुआ दिखेगा वो ये कि परिवार के ही लोग जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, वो 100% जो है देते हुए नजर आएंगे। यानी समय जो है आपके जीवन में डेफिनेटली वाकई में बहुत अच्छा चालू होने वाला है। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन सफ़ेद रसगुल्ला भगवान शिव जी को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह की शुरुआत की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये सप्ताह का शुरुआत यानी 24 तारीख को ठीक नहीं रहेगा। इस समय इमोशनली आप गलत डिसीजन ले सकते हो, परिवार के कुछ लोग झूठ बोल के आपसे पैसे का नुकसान आपको दे सकते हैं, संतान की तरफ से कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा इस समय थोड़ा सा आपके मन में कुछ नकारात्मक परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। तो किसी भी हाल में इस समय बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट या बड़ा काम मत करना। 25, 26 और 27 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। बड़े डिसीजन लोगे, मान सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, पार्टनरशिपिंग में लाभ होगा, उच्च कुल में विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे, छोटी यात्राओं का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, पति पत्नी के मध्य में सेपरेशन था वो खत्म होता हुआ दिखेगा, जीवन साथी का तरक्की और जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में बड़े फंड अरेंज करते हुए नजर आओगे और द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो मन में चिंता है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़े डिसीजन लोगे, इसलिए उच्च कुल में विवाह के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। 28 और 29 तारीख को आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 28 और 29 तारीख को जो है आप कुछ पुराने ड्रीम प्रोजेक्ट को दोबारा जो है रीस्टार्ट करते हुए नजर आओगे। इस समय जो है हैवी इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव हो रहा है। लव लाइफ ठीक होगा, इसलिए लव टू मैरिज के चांस अच्छे बनेंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से जो मतभेदता चल रही थी उसमें कमियां उसमें जो डिस्टर्बेंस या परेशानियां चल रही थी उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है इस समय मनी सेविंग्स पे आप बड़े फैसले लेते हुए नजर आओगे। अंतिम पड़ाव यानी 30 तारीख को भाग्य आपका प्रॉपर साथ देगा, धन चारों तरफ से आता हुआ दिखेगा, भाई बहनों से आपके जीवन में तालमेल ठीक होते हुए दिखेंगे और मेंटल पीस भी मिलता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करिए, समय बहुत बढ़िया रहेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 24 अगस्त की अगर मैं बात करना चाहूं, अचानक मोटा धन की प्राप्ति का योग बन सकता है। इस समय लोन या कर्ज या कोई संपत्ति लेने से रिलेटेड बड़े काम कर सकते हैं। इस समय आपका विदेशों से धन की प्राप्ति है। इमोशनली आप अपने पारिवारिक तालमेल से ठीक जुड़ोगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, संतान का डेवलपमेंट या संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आ सकता है। 25, 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। ये वो समय रहेगा जब आप अपने जीवन के कुछ बहुत बड़े बड़े चीज़ों में बदलाव करोगे। जैसे लाइक पुराने कर्ज को खत्म करोगे, गुप्त शत्रु या कहाँ नुकसान हो रहा है या कहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इससे रिलेटेड आप छटनी करोगे। यानी ये वो समय रहेगा जब आप शर्म लिहाज नहीं अपने जीवन का डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। हेल्थ में आपका सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में विदेश जाने से रिलेटेड इस समय आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। विदेशों में डेवलपमेंट का योग बहुत बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है। कानूनी अड़चन में थोड़ा सा आपको सोच समझ करके और दिमाग से चलना पड़ेगा, गलत फैसले में से बचने पड़ेंगे क्योंकि धन का लाभ और डेवलपमेंट से कुछ लोग जल भी सकते हैं आपके जीवन में। 28 और 29 तारीख को वैवाहिक जीवन में सुधार है, उच्च कुल में विवाह का योग बन रहा है। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग का बिजनेस चलता हुआ नजर आएगा। हेल्थ में बहुत बढ़िया सुधार होगा, जीवन के बड़े डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन का काम आप कर सकते हो, शॉर्ट टाइम के लिए कहीं घूमने जाने का बड़ा प्लानिंग कर सकते हो। और इसके अलावा जो है ये वो समय रहेगा जब आप डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। और द्वितीय संतान की तरक्की और ससुराल पक्ष से भी पहले से तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अंतिम पड़ाव यानी 30 अगस्त की बात मैं करूं, धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं इस समय।
इस समय विपरीत राजयोग होने के कारण जो है मोटा धन का प्राप्ति भी हो रहा है, पारिवारिक तालमेल अच्छा रहेगा, लव लाइफ ठीक होगा, लव टू मैरिज में सुधार होगा, नए काम का शुरुआत होगा, यानी नए काम में इनकम आना चालू हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? शिव चालीसा का पाठ अगर आप पर डे करते हैं तो जीवन में वो अखंड बदलाव होगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह की शुरुआत की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये सप्ताह का शुरुआत यानी 24 अगस्त को चंद्रमा आपको भूमि मकान वाहन का लाभ दे रहा है। आप अपने प्रॉपर्टी या संपत्ति में कुछ धार्मिक कृत्य भी कर सकते हैं। नए वाहन या संपत्ति का सुख है। नई नौकरी और व्यवसाय में आपको सफलता मिल रहा है। पुरानी कंपनी आपको वापस बुला सकता है। विदेश जाने से रिलेटेड वीजा वगैरह का कुछ गुड न्यूज या माता पिता से कुछ धन की प्राप्ति की संभावनाएं बन सकती हैं। 25, 26 और 27 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ मिल रहा है। संतान से आपके तालमेल ठीक होंगे, संतान से धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी, लंबी यात्रा पे जा सकते हो, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, जॉब इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और वैवाहिक जीवन में पहले से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। 28 और 29 तारीख को जो है चंद्रमा जो है राहु के साथ युति में रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे अवश्य है, ये वो समय रहेगा जब आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियों का सामना हो सकता है। इस समय आप बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। परिवार के किसी लोगों के बातों में इस समय आपको नहीं आना है। इमोशनल रिलेशनशिप से भी आपको थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता इस समय रहेगा। इस समय जो है आप अपने सीक्रेट चीज़ें किसी के साथ रिवील नहीं करनी है और ससुराल पक्ष से भी किसी प्रकार का आपको तालमेल जो है नहीं रखना है। मेंटल पीस खराब हो ऐसा वाला। हालांकि अंतिम पड़ाव यानी 30 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। जीवन साथी से तालमेल ठीक हो जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी, मेंटल पीस मिल जाएगा। इसके अलावा जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज के साथ कोई मेल वगैरह आ सकता है नए नौकरी में ट्रांसफर के लिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन जो है मिश्री का भोग माता लक्ष्मी जी को लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। बहुत बढ़िया रहेगा आपके जीवन में। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 24 अगस्त की मैं बात करूं, इस समय छोटी मोटी यात्राओं का जीवन में लाभ है। धार्मिक यात्रा पे कहीं आप जा सकते हो। आपके पिता फाइनेंशियली आपको जबरदस्त सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। किसी प्रकार के नौकरी में या कोई व्यापार में कानूनी अड़चन जो चल रहा था उसमें आप विजयी हो जाओगे। और इस समय अचानक जो है आपके जीवन में धन की प्राप्ति का योग भी बनता हुआ दिखेगा। आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के कुछ लोन वगैरह की आवश्यकता है, इस समय आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। और कुछ रिश्तेदार या मित्रों के पास भी पैसा या सरकार के पास जो फंसा था वो निकल जाएगा। लेकिन असली खेल चालू होगा 25, 26 और 27 तारीख को। ये वो समय रहेगा जब बड़े नौकरी की प्राप्ति करोगे। आप अपनी संपत्ति को बेच करके नई संपत्ति लोगे या कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा, वाहन लोगे। पारिवारिक और आस पड़ोस के लोगों से तालमेल अच्छा रहेगा। ये वो समय रहेगा जब आपके जीवन में अचानक मेंटल पीस मिलेगा। ये वो समय रहेगा पुरानी कंपनी आपको झुक करके वापस बुलाएगी। व्यापार आपका चल पड़ेगा। मेंटल दुख से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। पिता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे। किसी कारण से अपने वास्तविक घर से दूर थे, चाहते थे कि घर के पास या नजदीक आकर के काम करें, तो उसमें भी सफलता के चांसेस जो है तुला राशि वाले देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपके जीवन में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। 28 और 29 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। 28 और 29 तारीख को केस मुकदमा से बाहर निकल रहे हो। विदेश जाने का योग अच्छा है। लव टू मैरिज का योग अच्छा है, यानी लव लाइफ का भी योग अच्छा है। संतान कंसीव होने का योग अच्छा है। मनचाहा कॉलेज में एडमिशन या विदेश में पढ़ाई के योग अच्छे बन रहे हैं। और इसके अलावा इस समय आपके जीवन में एलोमनी या मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ विवाद था, उसमें रास्ता बेहतर खुलता हुआ तो 100% जो है आपके जीवन में नजर आता हुआ दिखेगा। अचानक धन की प्राप्ति आपके जीवन में नए रास्तों को भी खोलता हुआ नजर आएगा। अंतिम पड़ाव तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, यानी 30 तारीख को। 30 तारीख को आप अपने कर्ज खत्म कर रहे हो, शांति से अपनी जिंदगी जीना चालू कर दोगे।
इसके अलावा जो आपको सही राय और सही डिसीजन देता था, उनकी बातों को मानना चालू कर दोगे, ये बहुत बड़ा फैसला अपने जीवन में लोगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है घी का तिलक अपने मस्तिष्क पे लगा करके निकलना, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 24 तारीख को मैं बात करूं, भूमि मकान वाहन का लाभ मिल रहा है, संतान से तालमेल ठीक हो रहा है, धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन रहे हैं, इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव के चांस मिल रहे हैं, सीनियर आपको प्रमोशन देगा, आपका फंसा हुआ फंड भी वापस करेगा और लॉटरी सट्टा में भी लाभ के योग बन रहे हैं। ये वो समय रहेगा जब परिवार के लोग वाकई में आपका इज्जत और सम्मान करेंगे और उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गलती किसकी थी। 25, 26 और 27 तारीख को जो है आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। विदेश यात्रा का योग अच्छा है, भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, प्रॉपर्टी में डिवाइड होगा और प्रॉपर्टी बिकेगा, पैसा की प्राप्ति होगी, नए काम और पुराने कम्युनिकेशन में सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी, जहां भी आपका फंड फंसा हुआ वो निकलता हुआ नजर आएगा, पिता की तरफ से मोटा प्रॉपर्टी या पिता से तालमेल खराब था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा, संतान आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, जो विदेश में रह रहे थे उनको नौकरियां और व्यापार में सफलताएं मिल जाएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में बढ़िया सफलता मिलता हुआ नजर आएगा, ससुराल पक्ष के तरफ से कोई कानूनी अड़चन था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो मिलने वाली है वो ये कि उच्च कुल में विवाह के अलावा द्वितीय विवाह के चांस या रिश्ते खराब थे वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। 28 और 29 तारीख को जो लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि नई नौकरी नहीं लग रही है, नई नौकरी लग जाएगा। भूमि मकान वाहन का इस समय आपके जीवन में बेहतर लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, आसपास ट्रांसफर पोस्टिंग के योग बनेंगे घर के। इसके अलावा घर में कंस्ट्रक्शन का काम होगा, ड्रीम गाड़ी, ड्रीम गैजेट्स आपके जीवन में आ रहा है। इसके अलावा सामाजिक सम्मान मिलेगा, अगर आप बड़े पद पे हैं तो और बड़े पद की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। अंतिम पड़ाव तो जीवन में सब कुछ बदल के रख देगा। यानी अगर मैं बात करना चाहूँ 30 अगस्त को अचानक धन की प्राप्ति होगी। इस समय बड़े से बड़े जॉब इंटरव्यू में पास हो गए और उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में धन की प्राप्ति हो रही है, पुराने काम का शुरुआत हो जाएगा यानी उससे पैसे का आय चालू हो जाएगा और बड़े भाई बहन भी आपको पैसे से सपोर्ट कर देंगे। अकेलापन आपके जीवन में 100% खत्म होता हुआ नजर आएगा और कोई स्कैम या घोटाला में किसी ने आपका पैसा मार लिया था या कोई गलत चक्करों में आप पड़े हुए थे तो ऐसे में वो भी तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको एक ही काम करना है। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी जी को कपूर की आरती दिखानी है, स्वयं भी अपने मस्तिष्क पे लेना है। ये करके घर से निकलिए, लाइफ में बेहतर रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात मैं करूं यानी 24 अगस्त का, ये वो समय रहेगा जब अपने मन को शांत करोगे। ये वो समय रहेगा जब आप ड्रीम गाड़ी या ड्रीम घर या कर्ज वगैरह लेने से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लोगे। ये वो समय रहेगा जब अपने प्रोजेक्ट में कुछ बेहतर बदलाव करते हुए नजर आओगे और जीवन साथी से कुछ हद तक तालमेल ठीक होगा अगर आप क्रोध और जुबान पर नियंत्रण रखते हो तो। हालांकि पार्टनरशिपिंग में आपको सपोर्ट मिल रहा है। 25, 26 और 27 तारीख को अचानक मोटा धन का प्राप्ति का योग बन रहा है। 25, 26 और 27 तारीख को मनी सेविंग होगा, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे। इस समय आप अपने जीवन में चालाकी और होशियारी से धन प्राप्ति करते हुए नजर आओगे। नौकरी में बदलाव के योग अच्छे हैं। विदेश यात्रा से रिलेटेड गुड न्यूज मिल रहा है। कोई आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई या किसी चीज में फंसाने का कोशिश कर रहा है तो उससे बचते हुए नजर आओगे। 28 और 29 तारीख की बात अगर मैं करूं तो ये वो समय रहेगा जब विदेश में सफलता मिल रहा है। आपके पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों की तरफ से कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। व्यापार में जो किसी प्रकार का विवाद या लिटिगेशन था या नए काम की शुरुआत में जो दिक्कतें चल रही थी वो ठीक होता हुआ दिखेगा। कॉन्फिडेंस आपके जीवन में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस समय आप अपने पुराने फंड का यूज करके छोटे मोटे लोन को खत्म करते हुए नजर आओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में एक ये रहने वाला है कि ये वो वक्त रहेगा जब आप किसी पे विश्वास नहीं करोगे, अपने हिसाब से चलते हुए नजर आओगे।
अंतिम पड़ाव यानी 30 तारीख को नई नौकरी के योग अच्छे हैं, संतान कंसीव होने का योग अच्छा है, व्यापार चल पड़ेगा, मनचाहा गाड़ी वगैरह ले सकते हो, माता का स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा और बड़े फैसले में आप शांति से हर डिसीजन लोगे। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन जो है आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात अगर मैं करना चाहूं तो 24 तारीख को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेगा। ये समय आप लोन या कर्ज लेने के लिए कुछ बड़े फैसले लोगे। ये वो समय रहेगा जब आप अपने जीवन में कुछ व्यापार नौकरी में फेरबदल करोगे। इस समय थोड़ा सा व्यापार या नौकरी को लेकर के अस्थिरता या डिस्टरबेंस हो सकता है, इसलिए सीनियर से किसी भी हाल में मतभेद नहीं करना है, अपनी सीक्रेट किसी के साथ रिवील नहीं करनी है और वाणी पे नियंत्रण रखना है। ये वो समय रहेगा जब आप अपने जीवन में जो है कानूनी अड़चन से या किसी स्कैम से आपको बचना है और किसी भी हाल में बिना सोचे समझे 1 रुपये इस समय आप खर्च मत करना और किसी पे भी विश्वास मत करना। ये समय आपके लिए थोड़ा सा गलत डिसीजन का हो सकता है। 25, 26 और 27 तारीख को जीवन साथी के साथ आप बड़े फैसले लोगे, पार्टनरशिपिंग का व्यापार चल पड़ेगा, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, व्यापार और नौकरी में बदलाव होगा, व्यापार में अपने मैनेजमेंट को आप सुधारोगे और उससे इनकम का सहयोग मिलना चालू हो जाएगा। इस समय आप पुराने रंग में वापस रमते हुए नजर आते हुए दिखोगे। द्वितीय विवाह या वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो वो ठीक होगा। हैवी इन्वेस्टमेंट का कुछ लोग ऑफर भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेशों से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है हेल्थ में इस समय बड़ा सुधार होता हुआ नजर आएगा और सबसे बड़ी बात जो है आपके जीवन में 25, 26 और 27 तारीख को जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल सकता है। इस समय आपको मोटा धन की जो प्राप्ति होगी उसका सही इन्वेस्टमेंट लगाओगे और कुछ लोन कर्ज खत्म करने का भी बड़ा फैसला लेते हुए नजर आओगे। 28 और 29 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में धन की प्राप्ति है, विदेश यात्रा का योग अच्छा है, नए मित्रों का सहयोग मिल रहा है, लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा, उच्च कुल में विवाह के लिए रिश्ते आते हुए दिखेंगे, मनी सेविंग्स आपके जीवन में बढ़ेगा, ससुराल पक्ष की तरफ से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा, सीनियर आपसे टकराने से पहले 20 बार सोचते हुए नजर आएंगे, लीगल चीज़ों में आपकी पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा और इसके अलावा जो है पुराने कंपनी आपको वापस बुला सकते हैं या नई कंपनी में दुगना तिगना के साथ कुछ ऑफर आता हुआ नजर आएगा। 30 तारीख को जो है आपके जीवन में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, पुराने मित्रों का सहयोग अच्छा है, धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का योग अच्छा है। हो सकता है छोटी मोटी यात्रा पे आप कहीं मूव कर सकते हो या जा सकते हो। साथ में इस समय कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ बड़ा काम भी आप करते हुए नजर आओगे और धन की कमी कहीं से नहीं रहेगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और हो सके तो आप गुलाब फूल की अगरबत्ती माता लक्ष्मी जी को अवश्य दिखाइए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी मैं बात करूं 24 अगस्त का, मोटा धन का प्राप्ति है, मेंटल पीस मिलेगा, जीवन साथी से इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा, छोटा ही सही कहीं घूमने के लिए जा सकते हो और इसके अलावा कुछ लोन वगैरह में बड़े चीजें लेने का कोशिश कर सकते हो। ये वो समय रहेगा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ का योग बन रहा है, कंपनी में कुछ हद तक सैलरी इंक्रीज होगी और जीवन में एकदम से आपका फाइनेंशियल कंडीशन बुरा पड़ा हुआ था या बंद हुआ पड़ा था तो उसमें जो है कुछ बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो आपके जीवन में 25, 26 और 27 तारीख को होगा। ये वो समय रहेगा जब व्यर्थ के खर्च को आप बंद करोगे, ये वो समय रहेगा जब अपने पैसे को बचाना चालू करोगे, ये वो समय रहेगा कि जो जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहा था या आपके पैसे पे किसी की बुरी नज़र थी या कुछ लोग आपको कानूनी चक्करों में फंसाना चाह रहा था, ऐसे लोगों से भी आपकी जीवन में दूरियां बच जाएंगी। 25, 26 और 27 तारीख को विदेश यात्रा से रिलेटेड या विदेश से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। छोटी यात्राओं का आपके जीवन में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। ये वो समय रहेगा जब आपको कुछ साइड इनकम करने का मौका मिलेगा, आप वो कर दोगे, गलत भी करके पैसा कमा लोगे क्योंकि बहुत लोग आपके साथ गलत किया है।
इसीलिए 25, 26 और 27 तारीख को निर्णायक फैसला होगा। आप किसी से कोई इमोशन में नहीं रहोगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी आपको बड़ा लाभ मिल रहा है। 28 और 29 तारीख को संतान कंसीव या संतान से तालमेल ठीक है, व्यापार में डेवलपमेंट है, नई नौकरी में हैवी इंक्रीमेंट के साथ ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा हेल्थ में आपका सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन साथी के व्यापार में बड़ा प्रॉफिट होगा। उच्च कुल में विवाह के अलावा जो है आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं का खतरा भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। अंतिम पड़ाव को तो सब कुछ बदल जाएगा कुंभ राशि वाले, यानी 30 तारीख को जो है आपके पास धन की कमी नहीं हो रही है। छोटी यात्रा पे जा रहे हो, इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव हो रहा है, खुद की प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ मिलेगा या बहुत दूरी थी कभी समय से तो पास जाने के योग बनेंगे। और इसके अलावा जो है धार्मिक स्थल की यात्रा के अलावा जॉब इंटरव्यू में क्वालिफाई भी कर रहे हो और संतान से तालमेल भी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी मैं बात करना चाहता हूं 24 अगस्त का। ये वो समय रहेगा जब आपके पास नई संपत्ति या प्रॉपर्टी का योग बन सकता है, नए वाहन ले सकते हैं, कुछ महंगी गिफ्ट मिल सकती है, जॉब के लिए इंटरव्यू का सिलेक्शन हो जाएगा आपके जीवन में, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है, संतान आपको सपोर्ट कर सकता है और पिता संबंधित भी धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ये वो समय रहेगा जब आप अपने जीवन में थोड़े एटीट्यूड में जियोगे और व्यर्थ के कुछ लोगों से मतलब ही नहीं रखोगे जो आपको नुकसान दिया है। कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति बेचना चाहते हो इस समय बिक जाएगा। 25, 26 और 27 तारीख को मोटा धन का प्राप्ति है। धार्मिक स्थल की यात्राएं दिख रही हैं इस समय। संतान आपका कहना मानेगा। बड़े जॉब इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हो। इसके अलावा जहां भी आपका फंड फंसा हुआ वो निकलता हुआ नजर आएगा। कानूनी चीजों में विजय प्राप्ति होने के योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी संपत्ति का रेंट वगैरह लगने के योग बनेंगे, अपने घर में शिफ्ट आप कर सकते हो। और इसके अलावा ये वो समय रहेगा जब एलुमनी मेंटेनेंस या किसी प्रकार का लीगल फाइट आप लड़ रहे हो तो इसमें विजय होते हुए दिखोगे और ससुराल पक्ष की तरफ से भी बेहतर तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ये वो समय रहेगा जब पार्टनरशिपिंग में खुद आपको ऑफर करेगा हैवी पार्टनरशिपिंग में सपोर्ट के लिए और कंपनी में भी धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। 28 और 29 तारीख को आप अपने जीवन में छोटे मोटे लोन खत्म कर रहे हो, किसी प्रकार के गलत रिश्ते या इमोशनल रिश्तों से बाहर आने का फैसला ले रहे हो आप अपने जीवन में। विदेश यात्रा या विदेश में जाकर के सफलता की प्राप्ति के लिए नए रास्ते खोजने का प्रयास कर रहे हो। गुप्त शत्रुओं से दूर होते हुए नजर आओगे आप अपने जीवन में। और इसके अलावा इस समय आप सीक्रेट रहोगे, किसी को अपनी कुछ पर्सनल चीजें शेयर नहीं करने वाले हो। 30 तारीख को जीवन में बहुत लाभ मिलेगा जो अंतिम पड़ाव रहेगा। जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, उच्च कुल में विवाह का योग बनेगा। लव टू मैरिज के चांस अच्छे हैं। नए पार्टनर आपको सहयोग करेंगे। पुराने मित्रों से विवाह को लेकर के पुराने मित्र से विवाह को लेकर बड़े फैसले आप ले सकते हो। भाई बहनों से इस समय आपको धन की प्राप्ति का संजोग काफी अच्छा है। छोटी यात्राओं में धन की प्राप्ति भी इस समय काफी हद तक नजर आ रहा है और सीनियर का दबाव या प्रेशर जो है वो खत्म होगा। कुछ लोग गलत चीजें या गलत आरोप में जो फंसाने का कोशिश कर रहे थे उससे भी बच जाओगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। 51 बार भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है माता लक्ष्मी जी को मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। सफलता बहुत नजदीक रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हो। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल मैंने बता दिया है। बेस्ट क्वालिटी जेम स्टोन रुद्राक्ष या आप क्रिस्टल लेना चाहते हो तो जेम सागर पे क्लिक करो। डायरेक्ट होलसेल टू रिटेल है, हमसे सस्ता कोई नहीं दे सकता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।